हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभी अग्रवाल। मैं आप लोगों का मेरे चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। जैसे कि कल मैं आप लोगों के साथ नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन लेके आई थी, तो वही मैं आज इसका दूसरा पार्ट बनाई हूँ। आज भी मैं आपके साथ नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस बैंक एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और अगर हमें इन्हें सॉल्व करने की ट्रिक पता है तो हमारे बैंक एग्ज़ाम में 5 नंबर फिक्स हैं। देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है 6, 13, 22, 33, 46 और क्वेश्चन मार्क। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये डिजिट देखिए बहुत छोटी छोटी है, इसलिए हम सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 6, 13 के बीच का डिफरेंस 7, फिर 13 और 22 के बीच का डिफरेंस 9, फिर यहाँ पे हम डिफरेंस चेक करेंगे तो आएगा 11, फिर 46 में से 33 गया, यहाँ आएगा 13। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये एक सीरीज बन रही है। कैसे? यहाँ पे हो रहा है +2, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +2। मतलब कि हम देखें सीरीज बन रही है +2 +2 +2। तो अब हम आगे भी +2 करेंगे, तो इस 13 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 और 46 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 की 1, और ये हो जाएगा 4 और 2 6, 61। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें फर्स्ट डिजिट है 16, 8, 12, 30 और फिर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे, अब हमने इसकी पहले वाली जो सीरीज देखी थी उसमें सीरीज इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी। पर यहाँ पे देखिए ये नंबर कम हो गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है। ज़्यादातर जब ऐसी सीरीज होती है तो हम सबसे पहले डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ऐसे में अधिकतर डिवाइड होता है। मतलब कि अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने में क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, मतलब कि हम अगर 0.5 से इसका इंटू करते हैं तो भी 8 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 को किस डिजिट से इंटू किया जाए कि 12 आए? तो यहाँ पे 5 से 0.5 से किया था, तो यहाँ पे 1.5 से, तो 15 × 120, तो ये आ गया 12। अब ये वाली तो बन गई, मतलब यहाँ आ रहा है 0.5 से इंटू हो रहा है, यहाँ पे 1.5 से इंटू हो रहा है, तो यहाँ पे किससे होना चाहिए? 2.5 से। चलो करके देखते हैं। अगर अपन 2.5 से इसका इंटू करेंगे तो 25 दूनी 50 का शून्य हाथ में आया 1, 25 से कम 25 और 5 30, ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये सीरीज भी बन रही है। अगर यहाँ पे 2.5 से इंटू हो रहा है तो फिर नेक्स्ट हम करेंगे 3.5 से इंटू करेंगे। तो हम देखेंगे इसका इंटू करने में क्या आएगा। 3 15 की 5 हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, ये आएगा हमारे सामने। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर सीरीज में फर्स्ट डिजिट के बाद सेकेंड डिजिट स्मॉल हो और फिर डिजिट इंक्रीज हो रही हो तो हम उसमें पहले डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, ये है 9, फिर है 21, 45, 81, 129। यहाँ पे भी हम देखेंगे सीरीज में ज़्यादा बड़ा बिग डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे 21 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। फिर हम 45 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो हमें आगे अपना दिमाग लगाने की जरूरत है कि यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ होगा, या तो 12 की टेबल बन रही होगी, या तो फिर यहाँ 12 का डबल हुआ तो यहाँ 24 का डबल होगा। चलो करके देखते हैं।
यहाँ पे जब हम 45 को माइनस करेंगे 81 में से तो क्या आएगा 48, सॉरी 48 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 36। यहाँ पे हमने देखा 36 आया, मतलब ये 12 की टेबल बन रही है। अब यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमें पेपर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे डिफरेंस 48 का ही आएगा। अगर यहाँ 12 का 24 का आया है तो यहाँ पे 48 का ही आएगा। तो हम इसकी टेबल बना रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा 60 का। 48 के बाद टेबल में 60 आता है तो 129 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 189। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे आप मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाले तो 12 की टेबल बन रही थी, है ना, तो वही हमने टेबल में नेक्स्ट आया 60, तो हमने 60 को ऐड कर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पे देखिए ये है 652, 428, 316, 260, 232। अब हमें फिर से इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। चलिए निकाल के देखते हैं। ये सीरीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बड़ी बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए हम इनका सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो होगा 4, 2 और ये 224 आया। यहाँ पे हम फिर से माइनस करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 211। ठीक है, एक बार फिर से माइनस करके देखेंगे। यहाँ पे हम देखिए ये इसका आधा हो गया है। यहाँ पे एक बार फिर से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, मतलब यहाँ पे भी इसका हाफ हो गया, यहाँ पे भी इसका हाफ हो गया, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी इसका हाफ ही होगा। हाफ होगा तो क्या आएगा 28। अब हमें यहाँ पे अब माइनस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पूरे में माइनस हो रहा है, तो आगे हम क्या करेंगे 28 का हाफ क्या होगा 14 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और ये जाएगा 1 और ये जाएगा 218। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है 5, 6, 10, 19। फिर से हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे हो रहा है +1, यहाँ पे हो रहा है +4, यहाँ पे हो रहा है +9। अगर हमें सीरीज सॉल्व करनी है तो हमें 30 तक स्क्वायर रूट और 20 तक क्यूब रूट याद होना बहुत ज़रूरी, क्यूब और स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक बार में डिजिट को देख के पहचान सकें। यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 31। अब आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन इजीली प्रैक्टिस करने से हमारी स्पीड बढ़ती है। अगला देखेंगे हम, यहाँ पे 2, 14, 84, 420, 16, 80, 15, 50, 40। यहाँ पे आप देखिए यहाँ डिजिट काफ़ी स्पीड से इंक्रीज हो रही है, मतलब 2 से 14 आ गया, 14 से 84 आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसको देखेंगे ये 7 गुना है इसका, ठीक है। फिर ये डिजिट काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर ये 7 का है तो हमें 14 की टेबल याद होनी चाहिए, हमें एटलीस्ट 20 तक तो टेबल याद होनी ही चाहिए। तो 14 का कितने बार इंटू करेंगी 84 आ जाए तो 6। अगर यहाँ 7 है 6 है तो यहाँ पे हो सकता है कि 5 हो, 5 से हम इंटू करके देखेंगे तो 4 पंचे 20 की शून्य और 8 पंचे 40 और 2 42, ये भी आ रहा है। तो यहाँ पे अब हमें इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे 4, ये होगा 3, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 8, 0, 10 मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर आएगा 10,080। इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो आपको देखते ही एक बार में बन जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्यूब और स्क्वायर रूट याद हो। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, आई होप आप लोगों से एक बार में ये बन गया होगा। क्या है ये 1 का स्क्वायर, ये क्या है 1 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये क्या है 4 का क्यूब, ये है
5 का क्यूब, 1 3 4 5, तो ये क्या होगा, ऑब्वियस है 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है 2 5 7 12 19। यहाँ पे हम एक बार फिर से डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा 3, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है 5, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है 7। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो इसकी कोई सीरीज नहीं बन रही है जो डिजिट दी हुई है। अब क्या इसमें लॉजिक काम कर रहा है, आप लोग अपना दिमाग लगाइए, क्या लॉजिक काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये किसी के स्क्वायर है ना क्यूब रूट है, क्या है ये। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके कोशिश करते हैं तो भी मल्टीप्लाई से भी कहीं से आंसर नहीं आएगा। अब आप देखिए ये वाली जो डिजिट दी हुई है 2 5 7, ये कुछ जानी पहचानी लग रही है क्या, जानी पहचानी है। यहाँ पे आया 2 5 7 और यहाँ पे भी आया 2 5 7, मतलब कि पहले वाली डिजिट को ही ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे 5 और 2 ऐड कर दिए तो 7, 7 और 5 ऐड कर दिए तो 12, 12 और 7 ऐड कर दिए तो 19। तो अब 19 में क्या ऐड करेंगे 12, तो क्या होगा, ये होगा 31। ये वाली सीरीज बहुत पूछी जाती है, एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, हम सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाले हैं, ठीक है, और उसके बाद ये जो डिजिट है ये है, इसकी पहले वाली डिजिट को ऐड कर दिया गया है। जैसे 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19 और 19 + 12 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को एक बार में देखते ही बन जाना चाहिए इसका आंसर। ये देखिए क्या है 27 125 क्वेश्चन मार्क 7 29 13 31 और ये 21 97। क्या है ये डिजिट, अब आप लोगों को तो पता ही होगा क्या है ये डिजिट। इसका आंसर बस टिक करना रहता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर। जब हम पेपर देने जाते हैं तो एक दो इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। ये क्या है 3 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, फिर 11 का क्यूब, सॉरी ये 7 का नहीं 9 का क्यूब, ये हो गया 13 का क्यूब। तो यहाँ पे कौन सी डिजिट बच गई 3 + 1 5, 9 + 1 11, 11 + 1 13, तो यहाँ पे आएगा 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब, अब एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप 7 का क्यूब निकालें, यहाँ आपको याद होना चाहिए 7 का क्यूब क्या होता है 343, ये आपका आंसर है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ये है 104 109 99 114 94 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, फिर यहाँ माइनस हो रहा है, फिर यहाँ प्लस हो रहा है, फिर यहाँ भी माइनस हो रहा है। क्या है ये सीरीज, तो फिर से हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है +5, यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है -10, फिर ये +15, फिर ये -20। तो अब क्या आएगा, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा, ये होगा +25। तो ये हो जाएगा 119, इसको ऐड कर देंगे तो। ऐसे हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।